आचार्य शुक्र ने पुत्री के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, किंतु उसके प्रश्न को ही आत्मसात करके उसे विशेष सम्मान दे दिया। समाज के प्रति शुक्र के उत्तरदायित्व को आज एक नई दिशा मिली। इसकी दिग्दर्शिका स्वयं देवयानी है। बालिका देवयानी, अब उसके इस प्रश्न का स्वयं उससे ही क्या संबंध है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। आपको पता है आज देव को कितनी पीड़ा हुई है? आज वो भूखे ही सो गई। मेरी पुत्री, मैं आ गया हूं। तुमसे क्षमा मांगता हूं। मुझसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा कभी नहीं होगा देव। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं है। मिष्ठान रखा है, जाकर खा लो और मुझे मनाने का प्रयास मत करना। किंतु देव, उनके तो गुरुदेव भी होंगे ना? आप उनकी ओर से मत बोलिए। महाराज के यहाँ गए थे, 56 वो खा के आए होंगे, तभी इनको मेरे द्वारा बनाए गए मिष्ठान की याद ही नहीं आई। इनसे कह दो कि ये यहाँ से चले जाए, मुझे सोने दे। इनको क्या, इनके लिए तो सारा संसार ही इनका संतान है, किंतु मेरे लिए मेरे पिता ही एकमात्र हैं। पुत्री देव, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। अपराध सूर्य देव का है, जो आज इतनी शीघ्रता से अस्त हो गए। अपराध तुम्हारी शर्मिष्ठा का है, जो तुम्हारा संदेशा देने में इतनी देर कर दी। अपराध किसी और का नहीं है, आपका है। अवश्य ही आपने 56 भोग ग्रहण किया होगा। नहीं पुत्री, मैंने हर भोग का तिरस्कार कर दिया तुम्हारे इस मिष्ठान के लिए। मैं कुछ नहीं जानती। मैंने कितने जतन से फल, शहद और अन्य वस्तुएं इकट्ठा की। कितनी बार सबसे बनाने की विधि पूछी और फिर समय से बना के आपकी प्रतीक्षा भी की, किंतु आपने मेरे हर प्रयास की उपेक्षा ही की है। अब सदैव ही ऐसा करते हैं। आपके पास महाराज के लिए समय है, दैत्यों के लिए समय है, आपके शिष्यों के लिए समय है, सबके लिए समय है, मात्र मेरे लिए समय नहीं है। इसीलिए आपके नाम से देव भास्कर आपकी कोई बात नहीं मानते। इसीलिए देवता लोग भी आपसे बैर रखते हैं। अच्छा, देवता भी मुझसे इसलिए बैर रखते हैं कि मेरे पास आपके लिए समय नहीं है? हाँ, मात्र इसलिए। और मेरे नाना श्री को पता चलेगा कि आप मुझे समय नहीं देते, तो पता है वो आपको कितनी उलाहना देंगे। ना। अरे वो आपसे बात करना भी छोड़ देंगे। और हाँ, यदि मैं शर्मिष्ठा से शिकायत कर दूं, तो महाराज वृषपर्वा से बोल देगी और पुनः महाराज वृषपर्वा आपको आदेश दे देंगे कि अब आपको आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाना है। बस तब आपका घूमना ही बंद हो जाएगा। किंतु देव, महाराज वृषपर्वा तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं। आप तो चुप रहो, मुझे आपसे कुछ नहीं सीखना। आप दोनों मुझ पर सिर्फ एक उपकार कर दो। बताओ, अभी कर देते हैं। अपने गुरुदेव को यहाँ से लेकर चले जाओ।
चलो शिष्य, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। गुरुदेव, गुरुदेव आपके पैर में चोट? यहाँ भी लगी है, लगता है आप कहीं गिर पड़े। बताइए ना पिताश्री, कैसे लग गई आपको ये चोट? बस यूं ही। बस यूं ही? ये तो ढेर सारी चोट है। लगता है आप दौड़ते भागते आए हैं गुरुदेव। गुरुदेव, मैं अभी हल्दी का लेप लेकर आया। दौड़ते भागते आने की क्या आवश्यकता थी? क्या आश्रम में भागा जा रहा था? पुत्री, तुम्हारा वो मिष्ठान और भोजन ग्रहण करने का समय। पिताश्री, माना कि मैं थोड़ी हट्टी हूँ, किंतु आप तो पिता हैं। आपको मुझे डांट देना चाहिए। और मेरी इतनी चिंता क्यों करते हैं? आपके मस्तिष्क में तनिक भी ज्ञान नहीं है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। नहीं पुत्री, मुझे तनिक भी ज्ञान कि तुम बड़ी हो गई। इसी बात की तो चिंता, इसलिए कहीं भी रहो, मेरा मन तुम्हारे पास पहुंचने को प्रेरित करता रहता। किंतु बेचारे मेरे पैर, ये मन की गति जितनी तो नहीं चल सकते ना। फिसल गए और मैं गिर पड़ा। मेरा गिरना भी तुम्हारे काम नहीं आया पुत्री, किसी काम ना आ सका। मुझे खेद। सोचता आज जयंती होती तो कितना अच्छा होता। मेरी देह हटी ना होती और उसे भूखे ना सोना पड़ता। आज सोचता हूं, यदि प्रारब्ध किसी शिशु से कुछ छीनना चाहे, सब कुछ छीन ले, किंतु उससे उसकी जननी न छीने। माता का अभाव संतान के जीवन को शुष्क बना देता। पिताश्री, मुझे जननी नहीं चाहिए और मुझे कोई अभाव भी नहीं है और मुझे भूख भी नहीं लगी है। पता है, संध्या होने से पहले मैंने ढेर सारे कैद खाए थे। इस आकृति में अभी तक लेप लेकर क्यों नहीं आए? ये रहा महर्षि धन्वंतरी का लेप, जो क्षण भर में गुरुदेव की चोट को ठीक कर देगा। स्वामी, ये देव है, आपकी देव, हमारी देव। ये मेरा प्रतिरूप है, इसमें मैं हूँ। अगर मैं आपके साथ नहीं भी रहूंगी, तो ये हमेशा आपका ध्यान रखेगी।
क्षमा नहीं करूंगी। माताश्री की आवश्यकता मुझे नहीं, पिताश्री आपको है। मैं कितनी हट्टी हूँ जो हर पल मात्र स्वयं के विषय में ही सोचती रहती हूँ, आपका ध्यान ही नहीं करती। किंतु क्या करूँ, शीघ्रता से बड़ी ही नहीं हो पा रही हूँ। माताश्री होती तो वो हमारे लिए व्यंजन बनाती, मेरे बालों के जूड़े बनाती, आपकी सेवा करती, आपका ध्यान रखती, और हाँ, मुझे डांटती भी। आप तो मुझे कभी कुछ भी नहीं कहते, जैसे आप मेरे पुत्र और मैं आपके पिता हो गई हूँ। शर्मिष्ठा कहती है कि आप बहुत अच्छे हैं, किंतु मैं सोचती हूँ कि आप बहुत अभागे हैं। मेरी माता को हमें छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं थोड़ी बड़ी होती तो उन्हें रोक लेती। आपकी संजीवनी की तरह मैं हार नहीं जाती। ये अच्छा नहीं है कि आपके दैत्य गुरु बनने का देवगण आपको दुख दें। और हाँ, अब मैं अपने नाना जी से कभी नहीं बात करूंगी। आज वो मेरे शत्रु हैं, जिनके कारण मैं मात्र विहीन हुई। देव बस करो, सारा क्रोध अभी उतार दोगी तो कल अपने शिष्यों को कैसे डांटोगी? और हाँ, घूर्णिका और काया ने सरस्वती वंदना को कंठस्थ ही नहीं किया। अष्टक, सांकृति, तुम दोनों जाओ और विश्राम करो। जी गुरुदेव। और देव, तुम भी सो जाओ। संध्या होने से पहले तुमने भी ढेर सारे कैद खाए थे। पिताश्री, आप शर्मिष्ठा से मिले थे? अरे उससे नहीं मिलता तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ? अर्थात? महाराज से बातें करते करते कब संध्या हो गई पता ही नहीं चला, और उनके आग्रह पर मैं भोजन ग्रहण करने भी बैठ गया। क्या? आपने भोजन? अरे सुनो तो सही, मैं उनके साथ भोजन ग्रहण करने ही वाला था कि थोड़ी देर में शर्मिष्ठा वहाँ आ गई। और तब फिर? मैंने भोजन ग्रहण करने के लिए प्रथम कौर को हाथ से छुआ ही था कि शर्मिष्ठा ने तुम्हारे मिष्ठान की बात कह दी। मेरे मिष्ठान की बात? हाँ, कदाचित तुमने अपने पत्र में लिखा हो। हाँ, मैंने लिखा था। तब फिर क्या हुआ? फिर क्या, मैं भोजन छोड़कर तुरंत खड़ा हो गया और वहाँ से निकल पड़ा। आपने महाराज के आतिथ्य का तिरस्कार किया? तिरस्कार किया नहीं, तिरस्कार हो गया पुत्री। महाराज तो मुझे रथ से छोड़ने की बात कह रहे थे। अच्छा, तो आप रथ से आए हैं? अरे नहीं पुत्री, रथ से आने का निर्णय लेता तो रथ पर बैठते बैठते ही सूर्यास्त हो जाता। मैं सीधे मार्ग से सरपट भागा, ये भागा, ये भागा, ये भागा और अपनी देव के पास पहुंच गया। महाराज, महारानी और शर्मिष्ठा ने कुछ कहा नहीं? उन्होंने क्या कहा इसे कौन सुनता, मैं तो मात्र यहाँ पहुंचने की धुन में था। अब मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। ये लो, अब क्या हुआ? आपने अब दो अपराध कर दिए हैं। एक तो मेरे पास विलंब से पहुंचने का, और दूसरा महाराज के आतिथ्य का तिरस्कार करने का। हे ईश्वर, इन अपराधों से बाहर निकाल, इनका प्रायश्चित करवा ले मुझसे, क्योंकि मैं इन अपराधों से मुक्त होना चाहता हूँ। अब चिंता ना करें, आपको अपराध मुक्त मैं कर दूंगी। वो कैसे? इसके लिए आपको नीले आकाश के नीचे मुझे कथाएं सुनानी होगी। कथाएं? वो किसकी? स्वयं की, मेरे जन्म से पहले की। कथाएं? वो किसकी? स्वयं की, मेरे जन्म से पहले की। तेरे जन्म से पहले की?
कौन सी कथा सुनाऊं पुत्र? मेरा स्वयं का जीवन विवादों और उपेक्षा से भरा। तुम्हारी माता और मेरा साथ लंबा नहीं रहा। तुम्हारी माता से मेरा लगाव होते उनके गर्भ में तुम आ गई, और तब से मेरा अनुसंधान, मेरा गुरुकुल, मेरी राज सेवा और मेरा स्वयं का समाज और आए दिन भगवान आशुतोष, माता अम्बे और श्री गणेश से वरदान पाकर बलशाली होते असुरों से मेरा ध्यान नहीं। मैं तुझे कौन सी कथा सुनाऊं पुत्र? तेरे अभागे पिता के पितांबर में अब तो मात्र एक ही कथा, देव 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 और देव। ये ब्रह्मांड अति विशाल है। इसमें अनगिनत आकाश गंगाएं अपने समूहों के साथ प्रतिपल गतिशील रहती हैं। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसका नाम है दुग्ध रश्मि। दुग्ध रश्मि क्यों? क्योंकि इस आकाश गंगा में सभी तारे जीवित हैं। उनके प्रकाश से ये सदैव चमकती रहती है। क्या तारे भी मरते हैं? हाँ पुत्री, इस ब्रह्मांड में चल हो या अचल, सजीव हो या निर्जीव, सबका एक दिन अंत होता है। ग्रह, नक्षत्र और आकाश गंगाएं नित्य निर्मित होती रहती हैं, किंतु इनके निर्माण की प्रक्रिया लंबे समय में पूरी होती है। इसलिए हमें इनके निर्माण अथवा अंत का पता नहीं चलता। हमारी ये दुग्ध रश्मि आकाश गंगा एक मनवंतर पुरानी है। एक मनवंतर अर्थात 71 चतुर्युग, यही ना? हाँ पुत्री, 71 चतुष्युग। हर मनवंतर में इन पिंडों के नाम पिछले मनवंतर के महान ऋषियों अथवा प्रतापी राजाओं के नाम से रख दिया जाता है। जैसे सप्तऋषि तारामंडल के समीप रहने वाले अटल तारे को उत्तानपाद की रानी सुनीति के पुत्र ध्रुव के नाम पर ध्रुव कहते हैं। हमें दिखने वाली उपग्रह को देवचंद्र के नाम पर चंद्रमा कहते हैं। सबको प्रकाश देने वाले, प्रातः दिखने वाले तारे को अदिति पुत्र आदित्य के नाम पर आदित्य अथवा सूर्य कहते हैं। ये सभी आकाशीय पिंड अलग अलग देवता नहीं है? ये आकाशीय पिंड देवताओं से बढ़कर हैं पुत्री। देवतागण तो अपनी प्रतिष्ठा के पालन में जन जन से वैमनस्य पाल लेते हैं, जबकि इन आकाशीय पिंडों के परस्पर गुरुत्वाकर्षण से हमारी पृथ्वी अपने स्थान पर टिकी है। हमें रात और दिन, अलग अलग ऋतुएं और तरह तरह की जलवायु भी इन आकाशीय पिंडों से हमारी पृथ्वी के दूरी के अनुसार मिलती है। पिताश्री, वो स्वर्ग कहाँ है? जहाँ से हमारी माताश्री आई थी?